सो हेलो एवरीवन। आज जो है हम एक एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं विच इज छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। ये जो पूरा एक्ट है ये पूरा सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट में क्या है क्या नहीं है। हमें पता है छत्तीसगढ़ का जो है नोटिफिकेशन आउट हो गया है, आप लोग भर भी सकते हैं। एंड 26 को इसका एग्जाम भी है। पेपर पैटर्न सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं कि 100 मार्क्स का आता है। तो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट है, इसका वेटेज इज अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन, राइट। और ये अगर हम देखें तो ये बहुत ही छोटा एक्ट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 14 सेक्शंस कवर्ड है। शेड्यूल भी है इसमें, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। टोटल सेक्शंस कितने हैं? 14। शेड्यूल कितने हैं? 2। पहला शेड्यूल किसके बारे में बात करता है कि टीनेंट्स के पास क्या क्या राइट्स है अंडर दिस एक्ट। ठीक है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम सारे राइट्स पढ़ेंगे, सारे फर्स्ट से लेके लास्ट तक। इस तरह पढ़ लेंगे कि क्लास में हमारे पास इतना मटेरियल याद हो जाए कि हमें बाद में टाइम ना डिवोट करना पड़े। नेक्स्ट जो शेड्यूल 2 है, ये किसके बारे में है? इट रिलेट्स टू द लैंडलॉर्ड्स राइट। लैंडलॉर्ड के क्या राइट्स है अंडर द एक्ट। तो शेड्यूल 1 है जो टीनेंट्स के क्या राइट है, ठीक है, किराएदार के। और लैंडलॉर्ड शेड्यूल 2 जो है जो स्वामी होते हैं, ठीक है, उनके क्या राइट्स है इन दिस एक्ट। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो इस एक्ट में प्रेसिडेंट का एसेंट अलग दिन मिला था जो है 5 अक्टूबर 2012। और गवर्नर का पहले पहले गवर्नर का मिला था 23 मई 2011। फिर प्रेसिडेंट का मिला था 5 अक्टूबर 2012। एंड जब वो पब्लिश हुआ था दैट डेट वाज डिफरेंट, 6 नवंबर 2012, राइट। गवर्नर का 23 मई 2011, देन प्रेसिडेंट 5 अक्टूबर 2012। फिर ये एक्ट पब्लिश कब हुआ? 6 नवंबर 2012। तो ये सब भी पूछते हैं, ठीक है। अब प्रियम्बल में आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, उसमें से एक ऑप्शन नहीं होगा, रेस्ट 3 होगा। एंड दे विल आस्क कि प्रियम्बल ऑफ छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट टॉक्स अबाउट व्हाट। पहली चीज ये बोलता है, ये बताता है कि रेंटल मैटर्स जो हैं वो कैसे कैसे एडजुडिकेट होंगे। जितने भी रेंट के मैटर्स हैं, एक ट्रिब्यूनल भी फॉर्म होती है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे रेंट ट्रिब्यूनल के बारे में। तो रेंट ट्रिब्यूनल जो है रेंटल मैटर्स को कैसे एडजुडिकेट करता है, पहली चीज ये एक्ट उससे डील करता है। दूसरा, ये लीज एकोमोडेशन के बारे में है, ठीक है, एकोमोडेशन के बारे में है कि कैसे एकोमोडेशन देनी है एंड ऑल। थर्ड, लैंडलॉर्ड और टीनेंट्स के राइट को बैलेंस करना। ये एक्ट 3 चीजों के बारे में बताता है। अब जब ये एक्ट आया था, जैसे टीपी एक्ट था हमारा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एकदम से सब पर लागू नहीं हुआ था, है ना। एकदम से सब पे लागू नहीं हुआ था, धीरे धीरे करके लागू होना शुरू हुआ था। सिमिलरली इज विद दिस एक्ट ऑल्सो। सबसे पहले ये जो एक्ट है ये म्यूनिसिपल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को पर लागू हुआ था 6 नवंबर 2012 ही, जिस दिन ये आपका इन्फोर्समेंट डेट थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे लागू होता रहा, क्योंकि क्या होता है, हम बोलते हैं ना प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट की तरह पे, कि पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे वर्क कर रहा है ठीक से कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो फिर आगे हम डिसकंटिन्यू करेंगे या चेंजेस लाएंगे। वर्क करेगा तो बाकी जगहों पे भी हम इसको ले चलेंगे। तो इंट्रोडक्शन पोर्शन इज दिस। सारे सेक्शंस कितने हैं? 14। 2 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1 टीनेंट्स, शेड्यूल 2 लैंडलॉर्ड्स। फिर हमने डेट्स पढ़ी, फिर हमने प्रियम्बल पढ़ा, राइट। अब हम डेफिनेशंस पर चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इसकी है, इट इज अबाउट लैंडलॉर्ड, ठीक है। लैंडलॉर्ड के बारे में आपको अगर मैं बताऊं तो लैंडलॉर्ड का यहाँ पे मतलब क्या है कि लैंडलॉर्ड पहली तो चीज है, वो है पर्सन जो रेंट रिसीव कर रहा है, चाहे तो अपने अकाउंट पे कर रहा है या चाहे वो ऑन बिहाफ ऑफ अदर। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने एक पर्सन को न्यासी बना दिया, ठीक है, ट्रस्टी बना दिया, और वो प्रॉपर्टी रेंट पे है, ठीक है। तो जो भी ट्रस्टी होगा वही तो रेंट रिसीव करेगा। सो फॉर दैट पर्पस ऑल्सो लैंडलॉर्ड वही होगा। ट्रस्टी के केस में, गार्जियन के केस में, रिसीवर के केस में, जो भी पर्सन एंटाइटल्ड है वो लैंडलॉर्ड होगा। तो ना कि सिर्फ वो पर्सन जो रेंट रिसीव कर रहा है, बट जो रेंट रिसीव कर रहा है नॉट ओनली ऑन हिज अकाउंट बट एज ट्रस्टी, गार्जियन, संरक्षक, न्यासी, संरक्षक या रिसीवर, ठीक है। अब टीनेंट की डेफिनेशन इज 240, लैंडलॉर्ड की 25, टीनेंट की 24। टीनेंट कौन सा पर्सन है? अब टीनेंट वो पर्सन है जो लैंडलॉर्ड को रेंट दे रहा है।
और क्या होता है, रेंट एग्रीमेंट खत्म हो गया, रेंट का पीरियड खत्म हो गया, अगर उसके बाद भी टीनेंट उसमें रह रहा है, उसके बाद भी रह रहा है, तो नाउ द टीनेंट अगर रेंट तब भी पे कर रहा है इवन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द टीनेंसी, तब भी उसे हम किराएदार ही बोलेंगे, तब भी हम किराएदार बोलेंगे, चाहे रेंट का पीरियड इज ओवर, टर्मिनेशन खत्म हो गया है, अगर उसके बाद भी वो रह रहा है तो तब भी ही विल बी कॉल्ड एज टीनेंट। बट यहाँ पे अगर ऑर्डर आ चुका होता है बाय डिक्री और बाय एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कि एविक्शन होना चाहिए उस टीनेंट का, उसके बावजूद वो रह रहा है, तब वो टीनेंट नहीं कहलाएगा। वो टीनेंट तब कहलाएगा चाहे टर्मिनेंसी हो चुकी है, ठीक है, चाहे टीनेंसी का जो टर्मिनेशन पीरियड ओवर हो चुका है, बट उसके बाद भी वो रह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी वो टीनेंट है। बट अगर इविक्शन का ऑर्डर आ गया है उसके बाद वो रह रहा है, तब वो टीनेंट नहीं है। पहली चीज तो ये है। सेकंड चीज कि कभी कभी क्या होता है उस घर में जहां पे टीनेंट रह रहा है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, अभी हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में, अगर उस टीनेंट की जिसने मेन कॉन्ट्रैक्ट किया उसकी डेथ हो जाती है, तो अगर जो तो वो जगह जो थी वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल थी, ठीक है, रेजिडेंस के लिए थी, तो उसकी डेथ होने के बाद जो उसका स्पाउस है, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड है वो मर गया तो वाइफ, वाइफ मर गई तो हस्बैंड, वो टीनेंट हो सकता है। सन भी हो सकता है, मतलब बेटा, बेटी, मदर, फादर, जो उनके साथ ऑर्डिनरी रहते थे, राइट। अगर वो जो एरिया था वो कमर्शियल एरिया था, कमर्शियल बिजनेस के लिए टीनेंसी पर दिया गया था, तो यहाँ पे अगर वो पर्सन मर गया है तो उसका स्पाउस, अगेन सन, डॉटर, मदर एंड फादर जो उस बिजनेस को कैरी करते, एस एच यू एफ आपने सुना होगा, हिंदू अनडेड फैमिली है ना, उस तरह से। तो ये सब जो है आते हैं आपके लैंडलॉर्ड में और टीनेंट। आगे चलते हैं, व्हाट इज एकोमोडेशन। आप जब लैंडलॉर्ड जब किराए पर दे रहा है टीनेंट को, तो वो क्या दे रहा है, एकोमोडेशन। तो लैंडलॉर्ड 2.5 में है, टीनेंट 2.14 में है, एकोमोडेशन 2.1 में है। तो अकोमोडेशन वो बिल्डिंग है जो दी जा रही है बाय लैंडलॉर्ड टू टीनेंट, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वो नॉन रेजिडेंशियल मतलब कि कमर्शियल इन नेचर, तो चाहे आप घर में रहने के लिए उसको दें, चाहे आप कोई कार्य करने के लिए दें। बट एग्रीकल्चर लैंड के लिए आप नहीं दोगे, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के लिए नहीं दोगे, क्योंकि उसके लिए एक अलग एक्ट है, वो एक अलग चीज में डील होता है। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट एकोमोडेशन जो सेक्शन 2 क्लॉज 1 में है। अब एकोमोडेशन में और भी चीजें आ जाती हैं, अगर उस एरिया में आपके पास क्या है, ओपन स्पेस है, स्टेयर्स है, ग्राउंड्स है, गार्डन है, गैरेज है और बाकी सब फैसिलिटीज और एमिनिटीज है, तो वो भी एकोमोड जो भी उस बिल्डिंग के साथ, ठीक है, तो वो उसके साथ में आ जाएगा। बट क्या नहीं आएगा, एग्रीकल्चर पर्पसेस। तो क्वेश्चन में क्या होगा, बाकी सब चीजें होंगी और एक एग्रीकल्चर पर्पस भी होगा, सो यू हैव टू टिक दैट और वो आपका काम हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। हमेशा ध्यान रखना जो ये एक्ट है हमें प्रीलिम्स पर्पस से ही पढ़ना है, नॉट फॉर द मेंस पर्पस। वाई, क्योंकि मेंस में ये एक्ट नहीं आता है, सिर्फ प्रीलिम्स में आता है। फिर उसके बाद हम चलते हैं रेंट, दैट व्हाट इज रेंट। रेंट क्या है, रेंट कंसिडरेशन है ना, प्रतिफल है जो दिया जा रहा है बाय टीनेंट टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि वो उसको अकोमोडेशन में रहने दे रहा है। ये किस में है, 2.9 में। अब रेंट कंट्रोलर क्या है, ये जब हम सेक्शन 7 पढ़ेंगे ना, तब आपको पता लगेगा हु इज रेंट कंट्रोलर, तो तब पढ़ेंगे। बट डिफाइंड कहाँ पे है, बताया सिर्फ मेंशन कहाँ पे है, सेक्शन 2 क्लॉज 10। तो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल कहाँ पे है, ये सेक्शन 6 के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा, राइट। सो दिस इज अबाउट द ब्रीफ, जस्ट आज हमने इंट्रोडक्शन किया है, आज हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करी हैं, आज हमने प्रियम्बल पढ़ा है एंड इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ी है। अब आगे हम फर्दर चलेंगे, 2 से 3 वीडियोस में हम इस एक्ट को फिनिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज बताइएगा, और नेक्स्ट में कौन सा एक्ट डील करूँ छत्तीसगढ़ के लिए, आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। Thank you so much.